Hey guys, welcome back, and now we are going to listen सूर्यपुत्र कर्ण by नारसी। हाँ, नारसी भाई का सूर्यपुत्र कर्ण। आई नो कि मैं बहुत लेट हूँ, पर भाई बहुत दिक्कत है लाइफ में, बहुत दिक्कत है। बहुत लाइफ में सुनते हैं। जब बैक मैं काल हूँ जिसने कर्ण को जन्म लेते देखा है। अपमान में जलते देखा है और रणभूमि में गिरते देखा। वाह 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 वाह। बीट मेरा दिल ले गया भाई। ये ड्रॉप ये ड्रॉप मेरा दिल ले गया भाई। ये जो क्या बताएं, ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुई है ना भाई, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखो क्या ड्रॉप आई है भाई साहब। मैं काल हूँ जिसने कर्ण को जन्म लेते देखा है। अपमान में जलते देखा है और रणभूमि में गिरते देखा। दुर्वासा मुनि के थे भाई पहुंचे क्या कुंती भोज ड्रॉप है, क्या ड्रॉप भाई, क्या ड्रॉप दिया। वाओ। के द्वार कुंती ने दुर्वासा मुनि के थे पहुंचे कुंती भोज के द्वार। कुंती ने दुर्वासा जी का किया था दिल से हाँ मनवार। खुश होकर दुर्वासा जी ने कुंती को दिया वरदान, स्वर्ग लोक से आएंगे वो जिनका तुम करोगे ध्यान। मंत्र मिला था कुंती को जो चली रखने वो जिज्ञासु। सूर्य देव का ध्यान करा फिर मन बना कर वह श्रद्धालु। कुंती आगे प्रकट हुए आभा लेके दिव्य भानु, बोले उनको मांगो देवी सर उनका था हाँ कृपालु। कुंती बोली क्षमा देव में परख रही थी मंत्र मिला, क्या मांगे कुंती न जाने खड़ी रही वे बन के शिला। भय बेचैनी भ्रांति दुविधा से रही के वो जिज्ञासु। सूर्य देव का ध्यान करा फिर मन बना कर वह श्रद्धालु। कुंती आके प्रकट हुए आभा लेके दिव्य भानु, बोले उनको मांगो देवी सर उनका था हाँ कृपालु। कुंती बोली क्षमा देव में परख रही थी मंत्र मिला, क्या मांगे कुंती न जाने खड़ी रही वे बन के शिला। भय बेचैनी भ्रांति दुविधा से कुंती का चित्त खिरा, समाधान की ना कुंती को दिख रही थी कोई दिशा। फिर से वही इसकी का ऑफ भाई। इतनी टाइट रैमिंग कोई नहीं करता है। मतलब तो लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो करते हैं, कोई। और रैमिंग भी दो टाइप की होती है। एक होती है सिंपल रैमिंग, जिसमें आप लास्ट के वर्ड को आप किसी भी वर्ड से आप राइम करते हो तो ठीक है, वो सिंपल रैमिंग होती है। और एक आता है जिसमें आपको वर्ड टू वर्ड राइम करना होता है। समझ रहे हो कि पहले वर्ड का मतलब भी कुछ डिफरेंट ना हो जाए, ऐसा कोई दूसरा वर्ड लेके आओ। तो ये सब रैमिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। एग्जैक्ट इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना डीप नहीं जाता हूँ। पर हाँ, मतलब मैं पिछले 3-4 साल से हिप हॉप में हूँ, तो मुझे भी अब कुछ पता लग रहा है कि हाँ, अबर काउंटर क्या होता है। फिर मतलब ऐसे मुझे वर्ड्स कुछ पता लग रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे पता है कि ऐसी रैमिंग करना बहुत हार्ड होता है, खास तौर से प्योर प्योर हिंदी। सॉरी, मैं थोड़ा सा रुक गया। प्योर बहुत टफ होते हैं भाई। कि जितने भी मोस्ट ऑफ द रैपर्स हैं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करते हैं, तो काफ़ी इजी होता है उनके लिए। पर नारसी भाई सिर्फ हिंदी, और वो भी प्योर हिंदी। ऐसा नहीं कि कुछ और यूज़ कर लिए हैं। भाई नारसी भाई, सैल्यूट। सूर्य देव का आना घर में अभी नकद कार्य है, आवाहन जो कर बैठे कुछ मांगना अनिवार्य है। फल मुझको कुछ देना होगा ये मेरी है बाध्यता, कवच और कुंडल धारी एक देता हूँ गर्वाशे में। कुंती बोली देव अभी मैं अविवाहित कन्या हूँ, दृष्टि में लोगों की मैं अभी एक सुकन्या हूँ। क्या कहेंगे लोग भला किसको दूंगी उत्तर में, पाके ये वरदान भला कैसे बोलूं धन्य हूँ। सूर्य देव भी बोले ना पवित्रता पे दाग लगेगा, आने वाले समय में ये एक अविनाशी भाग बनेगा। भूलेगी न दुनिया ऐसा ये इतिहास रचेगा, रण में पूरी आग बनेगा। एक तो इनकी वॉइस भाई, अग्रेसिव वॉइस है इनकी, जो बहुत प्यारी है।
कुंती ने स्वीकार किया न स्वर्णाभा का बालक वो, लोग लाज के कारण ना थी बनी शिशु की पालक वो। टलिया में सुला के उसको टलिया रखी नदी में, फिर अधेरा तो राधा के लोभा के लिखा था जातक वो। सूत कुटुंब को मिला शिशु, क्या उसमें थी अब भूल बता, जाते के इन फंदों में संसार अभी भी झूल रहा। सूर्य पुत्र से सूत पुत्र का नाम मिला जो लोगों में, तो लोगों ने अधिकारों को उस कर्ण से रखा दूर सदा। उसने मित्रता निभाई और उसी निष्ठा ने उसे अधर्म के साथ खड़ा कर। भाई ये फेज जितना मुझे पता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन इस फेज से रिलेट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन, एंड आई एम वन ऑफ देम। इस टाइम पे ना हम लोग किसी अपना जो हमारा दोस्त होता है, या तो सही करे या फिर गलत करे, हमें उसका साथ देना ही होता है एक स्टेप पे। तो इस फेज से हम जैसे लोग काफी रिलेट कर सकते हैं। वो गलत पक्ष में था, पर उसका हृदय सबसे निर्मल था। जस्ट लाइक अस। पर उसका हृदय सबसे निर्मल था। राधे वो कहलाता था, राधा था नाम माता का, पिता ने बांधा सेतु संग द्रोण गहरी वार्ता का। बोले मैं तो चाहता हूँ राधे को ले लो शिष्य जैसे, गुरु द्रोण के मुखमंडल पर कुछ भी ना छुपाता था। द्रोणाचार्य बोले भला क्यों बोलूं मैं मिथ्ये भी, सूत पुत्र को कैसे दे तू जगह बना मैं शिष्य की। योग्यता में बैठे ना ये राधे बेटा आपका, राजपुत्र और क्षत्रियों के ना सिवा किसी को विद्या दी। दिल टूटा था राधे का और चुप रहे थे तंजये, खुद को बोले मुग्धर के हाँ हंसी जरा से मंद वे। जाति के आधार पर शिक्षा देना नियम है, तो योग्यता किस काम की भूमंडल के रंगमंच पे। पक्षपात से सर भारी पर विद्या ग्रहण की चिंगारी, पहचान छुपा के परशुराम के आके पहुंचे शरधारी। गुरु बने थे उपकारी, राधे की विनती स्वीकारी, पर बोले ना ये सीख मेरी है क्षत्रियों है तू गुणकारी। राधे के तक गोद पे रखा सिर रेणु का प्यारे ने, कीट विषेला काट रहा था फिर भी चुप्पी धारे वे। नींद खुली ना परशुराम की तभी दर्द को सहते थे, लहू बहाता फिर भी ना सहायता को पुकारे वे। आंख खुली जो परशुराम की देखी जंगा लहू सनी, बोले पीड़ा सहने की ये क्षमता क्षत्रियों में ही बनी। क्रोध उठा फिर परशुराम का सत्य पड़ा जो आंखों में, अंत में आके वाणी उनके देने को फिर शाप ठनी। गुरु शिष्य की डोर उन्होंने उसी समय में दहन करी, शाप दिया और वाणी सुन के भूमि फिर से दहल पड़ी। जिस क्षण में होगी जरूरत तुमको इस शिक्षा की, राधे उसी क्षण में भूलोगे ये शिक्षा जो है ग्रहण करी। हस्तिनापुर में अर्जुन से ना कोई। ये तो काफी रिलेटेबल हो गया। हम लोग भी साल भर किताब खोल के बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जैसे ही एग्जाम आता है भाई भूल जाते हैं कि मैं कर्ण तो नहीं। कोई शिक्षा की राधे उसी क्षण में भूलोगे ये शिक्षा जो है ग्रहण करी। हस्तिनापुर में अर्जुन से ना कोई श्रेष्ठ है तीरंदाज, गुरु द्रोण का कहना था ये उनके ही थे ये अल्फाज। वही बात ये गुरु द्रोण की कर्ण को लगती तीक्ष्ण आज, सूर्य पुत्र की वाणी में थी सबको दिखती भीषण आग। कर्ण विचारे योग्य होकर चुनना मुझको मौन नहीं, गुरु द्रोण से बोले करता बातों पे हूँ गौर सही। श्रेष्ठ कहते अर्जुन को पर इसका क्या आधार भला, बिन परीक्षा कैसे तय की कौन है बेहतर कौन नहीं। अर्जुन को ललकारे वो धनुष हाथ में थाम के, उसको ना ये चिंता थी कि होना क्या परिणाम है। श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन या तो चुनौती स्वीकार करे, या श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि जोड़ो मेरे नाम में। कुल गुरु ने नियम बताए ताकि ना हो व्यक्तिरेक, गुरुकुल से अर्जुन ठहरे गुरु ये बोले कर्ण को देख। कुल गुरु ने जब पूछा किस कुल से ताल्लुक रखते हो, सवाल सुना तो मौन हुए थे अधर कर्ण के एकाएक। वीरता कुल से नहीं सामर्थ्य से जन्म लेती है। और ये हैं हमारे दोस्त। अर्जुन को यदि राजपुत्र या राजा ही चुनौती दे सकते हैं, तो दुर्योधन आज कर्ण को अंगराज घोषित करता है। अंगराज को कह के मित्र कर डाला संबोधन, जो कर्ण हुए आभारी सोचे नाता अब सुशोभन हो। दुर्योधन से बोले तुमने देखा मेरा बाण वीर, वो जीवन निष्ठा और मृत्यु को दे बैठे दुर्योधन को। दुर्योधन ने जो किया था सच में मैं प्रशंसित है, कर्ण का जीवन दुर्योधन को ऐसे न समर्पित है। दुर्योधन के पापों को न कर्ण कभी था रोक सका, तभी पाप में हाथ कर्ण के उतने ही सम्मिलित थे। इसी बात को लेकर स्वयं वासुदेव भी चिंतित थे, मित्रता से ज्यादा कर्ण ऋण के रंग से रंजित थे। धर्म पक्ष न चुनने थे ये मैत्री तो क्या ही लाभ, अंगराज को सब पता था कहाँ कहाँ वे लज्जित थे। दुर्योधन से तुम्हारी मित्रता धर्म नहीं, पर उसके अधर्म पर मौन रहना तुम्हें भी उसी पद पर खड़ा करता है। स्वयं
मन को खाली कर देते, ना दान कर्म से डरते थे। दिए वचन और दान को राधे प्राण से ऊपर रखते थे। इंद्रदेव को चिंता थी अर्जुन न हारे कर्ण के हाथों, ब्राह्मण बन के दान मांगने कर्ण की ओर से बढ़ चले। ब्राह्मण को पहचान चुके थे फिर भी थे अनजान बने। दानवीर ने इच्छा पूछी, चेहरे पे मुस्कान सजे। ब्राह्मण बोले, देना चाहते हो तो मैं ये मांगूंगा, कुंडल अपने कानों के और कवच करो ये दान मुझे। सम्मान करा ब्राह्मण चुके चून कर्म से डरते थे। दिए वचन और दान को राधे प्राण से ऊपर रखते थे। इंद्रदेव को चिंता थी अर्जुन न हारे कर्ण के हाथों, ब्राह्मण बन के दान मांगने कर्ण की ओर से बढ़ चले। ब्राह्मण को पहचान चुके थे फिर भी थे अनजान बने। दानवीर ने इच्छा पूछी, चेहरे पे मुस्कान सजे। ब्राह्मण बोले, देना चाहते हो तो मैं ये मांगूंगा, कुंडल अपने कानों के और कवच करो ये दान मुझे। सम्मान करा ब्राह्मण को, हाँ राधे ने थी पहचान, बता रहा विधान करा अभिमान बिना, बस ध्यान करा एहसान बिना। कुंडल खींचे कानों से, छाती से कवच को खींचा। इंद्रदेव है सामने भी जान उन्होंने दान करा। दिन महाभारत का रथ अर्जुन का था सामने। केशव उनके सारथी ना दिया धनुष था त्यागने। अर्जुन की थी छवि बसी दानवीर की आंख में, तड़प रहे थे तीर कर्ण के उसकी सांसें थामने। प्रत्यंचे को हिलाने में ना हाथ किसी का हिचक गया, प्राणों का वैरी बनने में दिल ना उनका झिझक गया। और किया कुछ ऐसा रथ अर्जुन का पीछे खिसक गया। एक प्रभु भी मुस्काए, गुणगान अधर से निकल गया। भाग्य देखो राधिका के मिला, शाप भी सत्य हुआ। चाक फंसाता भूमि में पर संग्रण के ये मध्य हुआ। रथ से उतरे सूर्य पुत्र कह के अर्जुन माधव को, पहिए को उठाने को मैं शस्त्रहीन हूँ स्वयं हुआ। पहिए को निकालने में राधे जैसे व्यस्त हुए। माधव ने आदेश दिया कि बाण पार्थ सज्ज रहे। कुछ तो कारण होगा जो माधव ने है ऐसा बोला, साथ निशाना कर्ण की ओर अर्जुन के ते हंसते रहे। चाक धंसाता भूमि में बिना धनुष के नीचे गया। शस्त्रहीन पे प्रत्यंचा था अर्जुन का क्यों पीछे गया। नीति को रण से छीना गया, धर्म भला क्यों फेंका गया। माधव क्या अधर्म नहीं इस क्षण में बोलो लिखा गया। माधव ने ये बोला, क्यों ना किया पाप भी ध्यान हुआ। स्वयं फंसे हो संकट में तो धर्म का भी बखान हुआ। लगता ये अधर्म यदि तो कर्ण मुझे ये बतला दो, चक्रव्यूह में क्यों ना तुमको धर्म युद्ध का भान हुआ। लगता ये अधर्म यदि तो धर्म तभी क्यों हारा था। 16 वर्षों का अभिमन्यु धर्म विरुद्ध ही मारा था। बाल खिंचे थे पांचाली के, क्यों ना धर्म विचारा था। कर्ण मुझे बता दो क्यों तब धर्म तुम्हारा हारा था। राधे बोले, पीड़ा का चुना था मैंने ये छाला, मेरी पीड़ा में भी माधव की आंखों में क्यों धारा। चुना मैंने है घाव यदि तो मुझको ही हंस सहने देते। माधव मेरे घावों को क्यों स्वयं के ऊपर ले डाला। प्रभु बोले, क्यों नारसी भाई क्या लिखते हो यार, क्या लिखते हो भाई। भाई यार आप लिखते हो, फिर अगर हम उस पर कुछ रिएक्ट करते हैं ना भाई, तो हम बहुत छोटा फील करते हैं यार। हमारा रिएक्शन पता नहीं इतना अच्छा है, इसको वो जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है भाई। बहुत वो होती है यार, आप लोग इतनी मेहनत से लिखते हो, फिर भाई बहुत अच्छे हैं आप लोग यार। आप लोग के ऊपर भगवान की कृपा है भाई, कृपा है आप लोग के ऊपर। भूले मैं मुझको ही हंस सहने देते। माधव मेरे घावों को क्यों स्वयं के ऊपर ले डाला। प्रभु बोले, क्यों भूले मैं रणभूमि में ही संग्राम। मैं प्रातः संग्राम की राधे और मैं ही हूँ युद्ध विराम। मैं ही रण में चलता तीर, मैं क्षति और मैं उपचार। मैं पराजय और मैं ही सफलता, मैं जीवन अंतिम विश्राम। मैं समर्थक मैं ही शत्रु, मैं ही लहू और मैं ही अश्रु। मैं ही चुनता जीवन भी, गले लगाता मैं ही मृत्यु। मैं रथी मैं सारथी मैं योद्धा भी, मैं उसकी वस्तु। युद्ध के सारे दिनों के राधे साक्षी है ये दोनों चक्षु। दिल पे ना है भार बचा, मैं मुक्ति को तैयार खड़ा। अंत समय में रथी बना लो मुझको फिर एक बार सखा। रणभूमि को ले चलो जहाँ है लेना अब विराम। ले चलो हे माधव, कर दो मुझको आप विदा। अंत हुआ कहानी का, कहानी पर है अंतहीन। बिना धर्म के जीवन प्राणी सारों का है अर्थहीन। पूछेगा न जन्म कोई, साथ रहेंगे कर्म ही। जीवन की सुलझन में तो हम सब भी है कर्ण ही। अंत में सही बात है। भाग्य ने उससे सब छीन लिया। रथ रुका, शस्त्र रुके। भाई ये पोज बहुत ही प्यारा पोज है, और जो भी इसको एनिमेट किया है भाई, आपको भी उतना ही अप्रिसिएशन जितना सबको मिल रहा है भाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पर कर्ण का साहस नहीं, जिसे जन्म ने नहीं संघर्ष ने महान बनाया। संघर्ष करो, समझे, संघर्ष। भाई कर्ण, ऐसे ट्रैक सुन के ना यार एक अलग सा मोटिवेशन आता है, एक
अलग सा मतलब पॉजिटिविटी आता है कि चलो कोई नहीं तो भगवान तो हैं, कृष्ण जी हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, जो हमारा ये स्ट्रगल देख रहे हैं, हमारा संघर्ष देख रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। भाई थैंक यू, मिलते हैं आपके नेक्स्ट ट्रैक पे।